जूही को स्कैंडल से दूर रखने के लिए विनय ने उसे पाठक निवास छोड़ दिया था, लेकिन घर पहुंचते ही जूही को रिया के साथ मॉडल आकांक्षा सक्सेना भी वहीं बैठी मिली। आकांक्षा जूही से कह रही थी कि वो ऋषि से दूर हो जाए, पर जूही ने आकांक्षा को अपना अलग ही कॉन्फिडेंट अवतार दिखा दिया था। आकांक्षा को देखकर जूही ने मन ही मन खुद से कहा, सच में कुछ लोगों की बेशर्मी की कोई हद नहीं होती। मैं तो ऋषि की नॉर्मल वाइफ नहीं, पर अगर मेरी जगह कोई और होती तो वो तो गुस्से से पागल होकर इसकी बैंडी बजा देती। स्कैंडल करके कौन अपने बॉयफ्रेंड की वाइफ से मिलने उसके घर आता है। आकांक्षा यहाँ जूही को भांपने और भड़काने ही आई थी, पर जूही की बेपरवाह बातें और कॉन्फिडेंस को देखकर खुद आकांक्षा का ही कॉन्फिडेंस डगमगा गया था। आकांक्षा सक्सेना ने जूही की ओर उंगली करते हुए बड़े स्टाइल से कहा, तुमने मेरी और ऋषि की शानदार फोटोज तो देखी ही होंगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक सेंसिबल लड़की की तरह ऋषि का पीछा छोड़ देना चाहिए? ऋषि अब मेरा हो चुका है। ये बात सुनकर जूही आराम से सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने आकांक्षा को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, ओह सेंसिबल, बट आई एम नॉट एट ऑल सेंसिबल यार। अब क्या करोगी? पुअर आकांक्षा। जूही की इस बात पर आकांक्षा को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोचा, क्या औकात है इस जूही की जो मुझसे ऐसे बात करे। मैं एक सुपर मॉडल हूँ, लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं और ये सिंघानिया बनकर इतरा रही है। आकांक्षा ने तेज आवाज में जूही से कहा, तुम खुद को समझती क्या हो जूही पाठक? मेरे सामने तुम्हारे औकात ही क्या है? तुम में ना अकल है और ना ही शक्ल। जूही ने सोफे पर पीछे टिककर अपने कंधे उचकाते हुए कहा, आई थिंक आई एम ऋषि's लीगल वाइफ। तुम तो लीगल गर्लफ्रेंड भी नहीं हो, अब तुम्हारा मुझसे क्या कंपैरिजन। ये सुनकर तो जैसे आकांक्षा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो जूही से बोली, तुमसे उसकी शादी एक गलती है। ऋषि ने मुझसे खुद कहा था, उसने तुमसे सिर्फ कंपनी के लिए शादी की थी। तुम्हारा कोई मैच नहीं है उसके साथ, तो तुम ज्यादा उड़ो मत। जूही ने इस बार भी स्माइल करते हुए उससे कहा, ओह तुम्हें तो सब पता है, लेकिन इसका फायदा क्या? कुछ भी नहीं। इतना कहते हुए जूही सोफे से उठकर आकांक्षा के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में देखकर जूही ने कहा, मुझे तो अपनी लिमिट्स नहीं पता। मैं तो अब ऋषि को जिंदगी भर पकड़ कर रखूंगी, कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। क्या कर लोगी तुम मेरा? जूही के इस जवाब को सुनकर जितना गुस्सा आकांक्षा सक्सेना नहीं हुई, उससे ज्यादा आग रिया को लग गई। वो जूही पर चीख पड़ी, जूही, यू आर रियली शेमलेस। रिया ने मन ही मन सोचा, मैंने तो आकांक्षा सक्सेना को इसीलिए बुलाया था कि उसे यहाँ घर में देखकर जूही गुस्से से पागल हो जाएगी और इतना सब कुछ सुनने के बाद अपने कमरे में जाकर रोने लगेगी। पर जूही तो यहाँ हद ही पार कर रही है। कहाँ से आ गया इसमें इतना कॉन्फिडेंस? तभी जूही का ध्यान वहां चुपचाप बैठे रिया पर गया। जूही ने उसे देख मन ही मन सोचा, ओहो, मैं अपनी लाइफ की मेन विलन को कैसे भूल गई। फिर रिया और आकांक्षा को साथ देखकर जूही ने खुद से कहा, ओह, इस बात पर मैंने पहले कैसे नहीं ध्यान दिया। जरूर इस बार की हरकत में भी रिया का कुछ ना कुछ हाथ तो जरूर है। काफी टाइम से रिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का कह रही थी, पर नीना पांडे ने मना कर दिया था। पर रिया ने कुछ तो कॉन्टैक्ट्स बनाकर रखे थे वहां के लोगों से, और हो ना हो उनमें से एक नाम इस आकांक्षा सक्सेना का भी जरूर होगा। जूही ने फिर रिया से कहा, और रिया, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुम्हें क्या लगता है ऋषि को पता नहीं चलेगा कि तुम इन सब के पीछे हो? रिया को ये सुनकर डर लगने लगा। उसने सोचा, मैं तो सिर्फ जूही को जलाना चाहती थी, इसके और ऋषि के रिश्ते को तोड़ना चाहती थी, पर पता नहीं ये सब बातें मीडिया में कैसे लीक हो गई। रिया ने जूही के लगाए इल्जाम को टालते हुए कहा, जूही, मैं कुछ नहीं कह रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कुछ भी कहती जाओगी। मैंने क्या किया है? अब ऋषि तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं इसमें क्या करूं? बकवास मत करो मुझसे। जूही ने हंसकर उससे कहा, अच्छा, तो मैं बकवास कर रही हूं? और ऋषि के करीब जाने की कोशिश कौन करता रहता है हमेशा? नजरें सबकी तेज है यहाँ रिया। रिया ने गुस्से में जूही की ओर उंगली करते हुए कहा, जूही, क्या बेकार के इल्जाम लगा रही हो तुम मेरे ऊपर? जूही अब इस दिखावे के खेल से तंग आ चुकी थी। उसने रिया को देखकर सीरियसली कहा, देखो, मुझे ये तुम्हारे बेकार के गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम उसके लिए किस हद तक जा सकती हो। तो प्लीज मेरे सामने ये भोले बनने का नाटक तो मत ही करो। तुम्हें ऋषि चाहिए ना, तो जाओ ले जाओ, अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो।
बट मेरे साथ ये भद्दे मजाक करना बंद करो। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सुपर कॉन्फिडेंट जूही को कैसे संभाले। उस पर ना रिया के किसी प्लान का असर हो रहा था और ना ही किसी और की बात का। तो रिया ने आकांक्षा की ओर इशारा किया कि वो अब जूही को संभाले। रिया का इशारा पाते ही आकांक्षा ने जूही से ऊंची आवाज में कहा, देखो जरा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सही तो कह रही है तुम्हारी बहन कि ऋषि तुमसे प्यार नहीं करता। तुम ही मानने को तैयार नहीं हो तो तुम अपनी गलती के लिए उसे क्यों सुना रही हो? बड़ी बहन हो तो दादागिरी करोगी क्या? जूही के मन में आया, इन लोगों से बात करने का सीधा मतलब है अपना वक्त बर्बाद करना। जूही ने उन दोनों से कुछ और नहीं कहा। उसने सीधे निर्मला आंटी को आवाज लगाई और कहा, निर्मला आंटी, गार्ड्स को बुलाइए। ये सुनकर आकांक्षा चौंक गई। उसने जूही की ओर उंगली करते हुए कहा, क्या क्या मतलब है इस बात का? जूही ने स्माइल करके कहा, क्या मतलब है? यही मतलब है कि तुम्हारे शोर से मेरा सर फटने लगा है, तो मैं शोर को सिक्योरिटी से कह के बाहर निकलवा रही हूं। आकांक्षा जानती थी कि ये घर जूही का है, वो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। आकांक्षा ने रिया की ओर हेल्प के लिए देखा। रिया ने जूही की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जूही, तुम खुद को क्यों डिसीव कर रही हो? देखो, मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारा भला चाहती हूं, इसीलिए तुमसे ये कह रही हूं। वरना तुम तो ये बखूबी जानती ही हो कि जब हस्बैंड वाइफ को चीट करे तो फैमिली का क्या होता है, उस वाइफ का क्या होता है। तुम सब कुछ अपने साथ दोहराना तो नहीं चाहती ना? रिया की बात ने जूही के जख्मों को एक बार फिर ताज़ा कर दिया था। उसे याद दिला दिया था उसके पापा का धोखा और माँ का अकेलापन। जूही ने खुद पर कंट्रोल रखा और मन ही मन सोचा, अच्छी चाल चली है तुमने रिया, सीधे वही वार किया है जहां मुझे सबसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छा मैं ऋषि से प्यार नहीं करती, वरना ये सुनकर तो कोई भी लड़की बिखर जाती। पर बहुत हो चुका, मैं अब नहीं बिखरने वाली। जूही ने रिया की ओर गुस्से से देखकर कहा, तुम मेरा भला चाहती हो तो एक काम क्यों नहीं करती? अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती? मेरा सबसे ज्यादा भला इसी में है। रिया को जूही के एटीट्यूड से फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। उसने जूही से कहा, जूही, तुम चाहो या ना चाहो, मैं दो प्यार करने वालों को मिलाकर रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए तुम्हारे अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। जूही ने सरकास्टिकली हंसकर कहा, वाओ, क्या डायलॉग बोला है, पर ये उन्हीं के ऊपर काम करेगा जो तुम्हें नहीं जानते। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो रिया। प्यार, तुम्हें शब्द का मतलब भी पता है? यहाँ मजाक कर रही हो मेरे सामने खड़े होकर, और तुम किसके लिए मेरी शादी तोड़ना चाहती हो? इसके लिए या खुद अपने लिए? कैसी लड़की हो, अपने ही जीजा पर नजर गड़ाए बैठी हो। तभी 4 गार्ड्स निर्मला आंटी के साथ अंदर आ गए। उन्होंने जूही को देखकर कहा, मिस जूही, आपने बुलाया हमें? गार्ड्स की बात सुनकर जूही ने आकांक्षा को देखकर मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराहट देखकर तो आकांक्षा डर ही गई। वो रिया के बगल में जाकर खड़ी हो गई। रिया को जूही का प्राउड चेहरा देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गार्ड्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने बुलाया क्या तुम्हें? यहाँ बाहर जाओ। रिया की बात सुनकर गार्ड्स डिफिकल्ट पोजीशन पर आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जूही की बात माने या रिया की। गार्ड्स मन में सोच रहे थे, जब तक सर थे तब तक तो हम जूही मैम की ही बात सुनते थे, पर अब तो नीना मैडम के चलते रिया मैम की बात सुननी पड़ती है। अब क्या करें हम? फिर सभी गार्ड्स एक दूसरे की ओर, फिर जूही की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। वो जानते थे कि अगर उनकी कोई हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ जूही ही है। रिया से तो उम्मीद रखना ही बेवकूफ़ी थी। जूही भी गार्ड्स की उलझन समझ रही थी, इसीलिए उसने उनसे कहा, फॉरगेट इट, जाओ तुम लोग बाहर अपना काम करो। जूही सोचने लगी, मैं अपने लिए इन गार्ड्स की नौकरी दांव पर नहीं लगा सकती, और मेरे पास कोई रियल पावर भी तो नहीं है कि मैं इनसे कह दूं, जाओ और कल से सिंघानिया कॉर्पोरेशन में आ जाना। गार्ड्स वहां से जाने को मुड़ गए। इस वक्त जूही की हारी हुई शक्लें देखकर रिया और आकांक्षा के मन में लड्डू फूटने लगे। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए सोचा, हो, मैं इस जूही से बेकार में घबरा रही थी। ये तो सिर्फ बात करने की है, कोई दम नहीं है इसमें। सो सैड। पर जैसे ही गार्ड्स बाहर जाने वाले थे, एक आवाज ने उन्हें रोक दिया, जिसे सुनकर जूही और रिया दोनों ही चौंक गए। वो आवाज नीना पांडे की थी। उसने गार्ड से कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा। नीना पांडे की इस बात पर रिया जल्दी से बोली, मॉम, ये। रिया की बात काटते हुए नीना पांडे ने कहा, चुप रहो तुम। फिर नीना पांडे ने आकांक्षा की ओर देखकर गार्ड से कहा, इनको बाहर ले जाओ।
सारे गार्ड्स आकांक्षा के पास आकर उससे बाहर जाने को कहने लगे। आकांक्षा ये देखकर इंसल्टेड फील कर रही थी। उसने रिया की ओर देखा, जैसे कह रही हो तुम्हारे कहने पर सब कुछ किया मैंने, अब तुम मेरी ऐसे इंसल्ट करवाओगी। रिया को नीना पांडे ने हैरान कर दिया था। उसने आकांक्षा को देखकर कहा, तुम जाओ अभी, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। रिया की बात सुनकर आकांक्षा वहां से चली तो गई, पर मन ही मन वो सोच रही थी, इतनी मुश्किल से इतने बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स बना पाई हूं, इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ूंगी। जूही ने आकांक्षा के जाने के बाद चैन की सांस ली। उसने सोचा, मेरा एक भी दिन यहां शांति से नहीं गुजरता। पर जूही इस बात से ज्यादा हैरान थी कि नीना पांडे ने उसकी हेल्प क्यों की। उसने मन ही मन सोचा, ये नीना पांडे बिना बात के मुझ पर मेहरबान तो होने से रही, जरूर कुछ हिडन मोटिव है इनका। पर क्या हो सकता है? जूही तो पागल हो जाएगी ये सब सोचते सोचते। ओ गॉड। जूही किसी से बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चली गई। पीछे से रिया जूही को जाता देख अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रही थी। उसने सोचा, कितना अच्छा मौका था आज जूही की इंसल्ट करने का, पर पता नहीं माँ कहाँ से बीच में आ गई। एक तो कुछ काम है नहीं इनके पास, जब देखो मेरे मामलों में टांग अड़ाने चली आती है, और अभी फिर लेक्चर देना शुरू कर देंगी। ये अपने असिस्टेंट के साथ ही क्यों नहीं रहती, कम से कम मेरी तो जान छूटेगी। अगली सुबह सिंघानिया कॉर्पोरेशन एकदम शांत था, जैसे पिछले दिन ऋषि को लेकर कोई खबर ही नहीं उड़ी थी। ये कमाल था ऋषि की पावर और मीडिया कॉन्टैक्ट्स का। विनय ने इसमें बड़ी मेहनत की थी। मीडिया से ये खबर गायब हो जाने से कई लोगों के दिल में सुकून था, पर कई लोगों की रातों की नींद छिन गई थी, जिनमें से एक थी सुपर मॉडल आकांक्षा सक्सेना। वो अगली सुबह ही सिंघानिया कॉर्पोरेशन पहुंच गई। आकांक्षा रिसेप्शन के पास खड़े होकर रिसेप्शनिस्ट से रूडली कह रही थी, तुम शक्ल क्या देख रही हो मेरी? जानती नहीं क्या कि मैं कौन हूँ? मुझे अभी ऋषि से मिलना है, अभी जल्दी कॉल लगाओ वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कॉल करने के लिए फोन उठाया। फोन करने के बाद जो जवाब आया वो सुनकर आकांक्षा हिल गई। आखिर आकांक्षा के क्या इरादे हैं सिंघानिया कॉर्पोरेशन में आने के? क्या जूही और ऋषि का रिश्ता इस नए तूफान का सामना कर पाएगा? लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा।